औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन हो गए। IKMC का हमारा पेपर जो था 2022 का, उसके जस्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे, लेकिन बस थोड़ी सी मेरी तरफ से सुस्ती हुई, लेट हो गया, तो बस चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। कोई खास काम भी नहीं था, लेकिन बस नहीं हो सका। चले इसका क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 करना है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है मैं उल्टे काम करूं, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करने की बजाय मैं क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अ होल इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर इज कार्व्ड। एक जो ये देखें, इसको उन्होंने कहा है कि एक हेमिस्फीयर की शेप में एक होल को कार्व कर दिया गया है। कहाँ? इनटू ईच फेस ऑफ अ क्यूब। हर फेस के, हर क्यूब के हर फेस पे, आपको पता है कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो हर फेस पे ऐसा ही किया गया है। द होल्स आर आइडेंटिकल, ये होल्स आइडेंटिकल भी है, एंड सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और हर फेस के सेंटर्ड पे सेंटर हुए हुए हैं, यानी हर फेस के सेंटर पे सेंटर हुए हुए हैं। इस बात का क्या मतलब है? यही सारा का सारा जो मामला है ना, यही आके हल होगा। वो क्या मामला हल होगा कि वो ये कह रहे हैं कि ये आइडेंटिकल भी है, और हर फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर क्या होगा? इस फेस का सेंटर ये होगा ना, तो हर फेस के सेंटर पे इनका सेंटर, यानी इनका सेंटर हर फेस का सेंटर है। यानी कि मैं पेन का कलर चेंज करूं फिर बताऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डायामीटर है। आपको पता है हर लाइन जो सर्क्यूमफ्रेंस से और इसमें सर्क्यूमफ्रेंस को टच करे और सेंटर से पास हो, वो डायामीटर होता है। ठीक है, तो ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, और आपको पता है कि इसकी हर साइड की लेंथ हमें 2 गिवन है। सही बात है। और हमें क्या पता है? हमें ये पता है द होल टच देयर नेबर्स, होल जो है अपने नेबर्स को टच कर रहे हैं एट 1 पॉइंट ओनली। इस बात का क्या मतलब है? लाइक फर्स्ट करें कि मैं आपको ना इसके अंदर को इसको एक इसका क्रॉस सेक्शन लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको एक इसका क्रॉस सेक्शन लेके ना इसको समझाती हूँ। लाइक दिस, ये देखें, इस शेप में होगा ना कोई, ये इस शेप में होगा, यहाँ पे ये काव हुआ है। ये मुझसे अच्छे नहीं बन रहा है, ठीक है, ये मेरा टच नहीं कर रहा, लेकिन ये टच करेंगे एक पॉइंट पे, क्योंकि मेरे ना ये डर्टी बने हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक दफा नीट करके बनाऊं, बन गए तो बन गए, नहीं तो आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये ऐसे है, ये एक ऐसे हेमिस्फीयर है। ठीक है, अगर मैं इसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन लूं तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो यानी ये जस्ट एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि ये जो इस सर्कल का, यानी सॉरी इस होल का सेंटर है ना, ये इस फेस के सेंटर पे सेंटर है, यानी इन दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक हो गया, ये मेन बात थी। अब हम इस सारे गन को इरेज करते हैं। ठीक है, मैस को इरेज किया, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमें इसका डायामीटर बताना है, यानी डायामीटर हर वो चीज होगी, डायामीटर हर वो चीज होगी, हर वो जो हमारा इस सेंटर से पास करेगा। ये सेंटर मेरा बना नहीं है, लेकिन जस्ट आप इसको सेंटर कंसिडर कर लें। ठीक है, कि जैसे ये देखें, ठीक है, यानी ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोट करें कि हमें पता है कि इस साइड की लेंथ 2 है, इस साइड की लेंथ 2 है, तो हम इस पूरे की लेंथ निकाल सकते हैं ना, किस तरह? पाइथागोरस थ्योरम से, कि दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा इस साइड की लेंथ क्या आ गई? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे एक क्रॉस सेक्शन लेके बताया कि ये जो सारे सर्कल्स हैं, यानी ये जो सर्कल्स नहीं कहना चाहिए इसको, अगर मैं सर्कल्स कहूंगी तो बात गलत हो जाएगी। ये जो सारे होल्स हेमिस्फीयर की शक्ल में कार्व्ड हुए हैं, ये जस्ट इसके कहीं इधर कहीं ना, ये इधर कहीं बीच में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डायामीटर है ना, वो इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डायामीटर इस वाली लेंथ का हाफ होना चाहिए। और अगर आप वैसे भी देखें ना, तो आपको ऐसे भी एक चीज नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? ये देखें, मैं इसको सारा मिटा के आपको बताती हूँ। देखें, ये और ये बराबर, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सेंटर पे हैं, और दिस इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा। ठीक है, ऐसे भी ये बन रहा है, और अगर आप वैसे भी देखें तो ये जो लेंथ है ना पूरी, इसका जो हाफ होगा ना, यानी ये जो पूरा एक सेंटर आएगा इसका, ये इस लाइन का हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इस लाइन की लेंथ अगर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, क्योंकि जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी देख लें जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
अच्छा, अब हम इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा है। वो है 5 circles with centers A, B, C, D and E are arranged as shown in the diagram. Line segments are drawn to join the centers of adjacent circles. ठीक है, हो गई, समझ में आ गई बात। It is known that हमें बता दिया A, B की लेंथ क्या है, B, C की लेंथ, C, D, D, E and A, E हमें लेंथ बता दी हुई है। अब वो कह रहे हैं विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद लार्जेस्ट रेडियस। अब सवाल ऐसे कर ले या किसी और तरह कर ले, बात तो एक ही है। जस्ट उन्होंने आपसे यही पूछा है कि जो सर्कल का जो सेंटर है जिसका रेडियस सबसे बड़ा है वो बता दें, या फिर अगर ये सवाल ऐसे कर लें कि जो सर्कल सबसे बड़ा है वो बता दें, क्योंकि जिसका रेडियस सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। अच्छा, गौर से देखें तो आपको बी या डी लगेगा देखने में, है ना। आपको लगेगा या तो इसका आंसर बी है या डी है, तो आप अजीब तरीके से, आप तो नहीं, शायद सभी करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इनकी लेंथ लिख लेते हैं। ए बी 16 है, 16 के बाद 14 देन 17। ए बी 16 है, देन 14 है, सी डी 17 है, और डी ई हमारी 13 है, और हमारी ए ई क्या है जी, 14 है। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये बराबर है, ये बराबर है, तो इस तरीके से हम कुछ कर ले, लेकिन बहुत मैस हो जाएगा। हम इस तरीके से भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं कि हमें पता है कि ये अंदर एक आपका पेंटागन बन रहा है। ये देखें, दिस इज अ पेंटागन, और हमें इसकी सारी साइड्स की लेंथ गिवन है। तो क्या हम इस पेंटागन का निकाल सकते हैं ना पेरीमीटर? कैसे निकालें? इन सबको ऐड करके, 16 और 14 30, 17 और 13 30। कैलकुलेटर इतनी सिंपल ही देते हैं आपको ताकि आपको कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े। 30 + 30 60, 60 और 14 74। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो है ये 74 आ गई। ठीक है, इसका पेरीमीटर आ गया 74। अब मजे की बात ये देखें कि दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है, क्लियर? अब मैं जरा पेन चेंज करूं क्योंकि मैंने आपको एक खास चीज सिखानी है। नाउ दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है, दिस यानी आप ये देखें कि ये और ये बराबर है, इसी तरह से ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस साइड की लेंथ को अगर हम डबल करें तो इस पूरी साइड की लेंथ आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर मैं 16 को डबल करूं तो इस पूरी साइड की लेंथ मेरे पास आ जाएगी, और ये इसी तरीके से मैंने अपना जो है किसी भी एक सर्कल का रेडियस निकाल लेना है ताकि मुझे जो है ना वो आसानी हो जाए। ठीक है, मैं इसको मिटा के देखें, वेट, इस साइड की लेंथ में निकाल रही हूँ। कैसे? ये साइड 16 है तो इसको और इसको, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अगर ये पूरी 16 है तो ये जो मैंने पूरा इसको मैंने हाईलाइट किया, ये 16 का डबल है, यानी ये साइड मेरी आ गई 32। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैंने फर्ज करें कि मैं किसी का भी रेडियस निकालना चाहूं, अगर मैं कहूं कि ये वाली साइड मेरी 13 है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड 13 का डबल हो गई। क्लियर? तो 13 का डबल कितना होता है? 26। तो आप ये देखें, इससे मुझे क्या मिल गया, मैं ब्लू कलर से बताती हूँ। ये इस साइड का रेडियस आ जाएगा, इसको मैं हाफ ले लूंगी तो ये एक सर्कल का रेडियस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 32 और 26 कितने हो गए? 32 और 26 होते हैं आपके 8 और 58। ठीक है, तो 74 में से आपने 58 को माइनस किया तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 6 और 16 आया, आई थिंक, यस 16। ठीक है, तो अब यानी मेरे पास ये जो ब्लू वाला है ना, ये 16 हो गई पूरी, ये पूरा का पूरा 16 हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये दो रेडियस हैं, तो एक रेडियस के लिए मुझे 16 का हाफ 8, यानी ये सी का रेडियस कितना आ गया मेरे पास? 8। अब मैं इसके ऊपर काम शुरू करती हूँ। मैं कैसे काम शुरू करती हूँ? सबको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, ये सारा मैं मिटा देती हूँ, जस्ट मैं ये रहने देती हूँ। ठीक है, ये आ गई मेरे पास 8। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करूं। ठीक है, अब ये 8 आ गई, तो ये पूरी आपको पता है कि 17 है। अगर ये 17 है और ये 8 है तो इसका मतलब ये 9 है। सही बात है। अब ये 9 है, ये साइड भी 9 होगी, जाहिरी बात है, ये भी 9 होगी, और ये पूरी 13 है। अगर ये 9 है तो ये 4 होगी। सही बात है। अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये 4 है तो ये टोटल 14 है, इसका मतलब ये 10 होगी। ठीक है, अब 10 यानी कि अब अगर 10 है और ये 16 है, ये पूरी 16 है और ये 10 है, तो इसका मतलब ये 6 होगी। अब यहाँ से चेक कर लें, 6 और 8 कितने हो गए? 6 और 8 14 हो गए। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका बड़ा हो गया? दिस वन, ए का रेडियस सबसे बड़ा है, जबकि ए आपको देखने में बिल्कुल बड़ा नहीं लग रहा था।
ठीक है, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख लें जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? द पॉजिटिव इंटीजर एन इज सच दैट, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और किस तरह है, किस तरह है, एक सेकंड जी, एक सेकंड, ठीक है जी, हाँ, कि इसका जो प्रोडक्ट है ना डिजिट्स का वो 20 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट n+1, इनमें से कौन सा n+1 का प्रोडक्ट नहीं हो सकता? n+1 के प्रोडक्ट के लिए भाई डिजिट के तो हमें n पता होना चाहिए, n पता होगा तो n+1 पता होगा, तो हम पहले n निकाल लेते हैं। क्या उन्होंने हमें कहा कि हमारा जो n है वो 2 डिजिट नंबर है? नहीं कहा। क्या उन्होंने कहा कि n 3 डिजिट नंबर है? नहीं जी, उन्होंने आपसे ये भी बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है। हम कहीं भी रेफर कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि m के जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट 20 है, तो 20 के कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं? हम जस्ट पहले मैं ये लिख लेती हूँ, उसको फिर मैं बाद में ना रेस कर दूंगी क्योंकि जगह कम होगी। इस सवाल का ना थोड़ा सा रफ वर्क समझने वाला है, ठीक है। ये आपके पास आगे 20 के फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 5 20 होता है और 5 4 भी 20 होता है। एक डिजिट मेरा 45 हो गया, एक डिजिट मेरा 54 हो गया, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 10 भी 20 होता है और 10 2 भी 20 होता है। तो इसका मतलब 2 × 10 यानी 2 और 10 हो गया। लेकिन मैं 210 लूंगी नहीं। मैं क्यों नहीं लूंगी 210? क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि हम अपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आए। लेकिन जब मैं करूंगी, वेट, लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी 2 1 2 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए मैं इस वाले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। इस ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास बचा 1 और 20, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बचा? 1 और 20, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 × 20 तो इसका मतलब मेरा डिजिट हो गया 1 2 और 0। अगर मैं इनको भी मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो आंसर फिर 0 हो जाएगा क्योंकि 1 2 2 और 2 0 बार 0, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन को भी रहने दूंगी, मैं बस 45 और 54 के साथ खेलूंगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी मेरे पास डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं कहा कि n 2 डिजिट नंबर है, n 3 डिजिट भी तो हो सकता है भाई। देखिए, एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि 1 × 4 × 5, इसका आंसर भी तो 20 आ रहा है। सही बात है ना, इसका आंसर भी तो 20 आ रहा है। तो मेरा नंबर क्या हो गया? 145 हो गया ना मेरा नंबर। तो मैं ये मिटा के 145 लिख लूं ताकि मेरे पास जगह भी पूरी रहे, 145, ठीक है। अब उसी तरह देखें आप कि मेरे पास अगर मैं 4 को तोड़ लूं, 4 को मैं 2 2 कर लूं, यानी 2 × 2 × 5, तो इसका आंसर भी तो 20 आ रहा है। यानी मेरा अगला नंबर हो गया 225, ठीक है। 225 अगला नंबर हो गया 2 2 2 और 5, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक चीज और नोट करें, 2 2 5 को मैं आगे पीछे भी तो कर सकती हूँ। मैं कर दूं 4 क्यों, 252, ठीक है। और 145 को भी तो मैं आगे पीछे कर सकती हूँ, 4 5 1। सही बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, जिनके एंड पे भी 5 है उन सबका आंसर भी सेम होना है, जिनके एंड पे 2 है उन सबका आंसर सेम होना है, जिसके एंड पे 1 है उन सबका आंसर सेम होना है। नंबर बहुत सारे बनेंगे लेकिन आप यानी 5 को भी एक ही कंसिडर कर ले क्योंकि जिसके एंड पे 5 है उन सबका आंसर सेम बनना है। ये हमारे n आ गए, n+1 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 n+1। अब मैं अपने n+1 लिख लेती हूँ। 45 + 1 46, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा ना इसको ऊपर से रेस करूँ ताकि मेरे पास जगह हो जाए, ठीक है। यहाँ लाइन लगा लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा एक नंबर हो गया 46। नाउ 54 + 1 55। नाउ 145 + 1 146। नाउ 225 + 1 226। इसका भी आंसर और इन दोनों का बिल्कुल सेम निकलने लगा है, ठीक है। उसके बाद 252 + 1 253 253। नाउ 451 + 1 452। ये मैं कहाँ लिखूं? ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 452 कहाँ लिखूं? इनकी तो अब जरूरत नहीं है, इनमें से किसी को मिटा देते हैं, बल्कि 452 लिखना है ना, इन सबको ही मिटा देते हैं। 452। अब आप इन सब का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। अब फिर देखें कि हमारा कौन सा ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सबसे पहले मैं लूं 452 का प्रोडक्ट लूं तो 4 5 20 22 40, एक ऑप्शन आ गया 40। अब ये लास्ट से शुरू करते हैं, 226 का लूं, 2 2 4 4 6 24।
फिर अगर मैं इसका भी हो गया, इसको काटती जाती हूँ। 146 का मैं लूँ, 1 4 जा 4, 4 6 जा 24, ये फिर अगेन 24 हो गया। 55 का लूँ तो 5 5 जा 25, ये भी हो गया। काटते जाए ताकि आसानी हो जाए। ये भी 24 हो गया। देन इसको लूँ 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन आ गए मेरे पास? 40 आ गया, 30 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 4 ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे जो हैं वो नहीं है। ऑप्शंस क्या है हमारे? ठीक है, देखें, इनमें उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। 40 भी आ रहा है हमारा, 30 भी आ रहा है हमारा, 24 भी आ रहा है हमारा, 25 भी आ रहा है हमारा, 35 नहीं आ रहा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 35। ठीक है, क्योंकि 35 हमारा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक, चलें जी, तो ये आज हमारे तीनों सवाल कवर हो गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।